देखो सिया और आशी की, समायरा और पिंकी। ये है पिंकी और ये है समायरा। ये देखो, तो अभी ये खेल रहे थे सुबह से इनके साथ और फिर इधर ही पटक देते हैं ये। तो मैंने अभी से इन दोनों को बेचारों को अंदर बिठा रही हूँ। ये देखो, ये तो बिल्कुल बच्चा ही लगती है, ऐसी है। तो इनके समायरा और पिंकी को अंदर बिठा के आते हैं। और यहाँ पर आशी ना पढ़ाई कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैसी हो रखा है, तो ये सब ठीक करती हूँ मैं। मतलब वो बैठी थी, इधर धूप आ रही थी तो पर्दे लगा दिए थे उसने, लेकिन पर्दे टेढ़े मेढ़े लगा रखे थे, तो उनको मैंने खोल दिए हैं अभी। और इधर तो पर्दे लगे हुए हैं। और अभी बहुत देर हो चुकी है, मतलब अभी टाइम कितना होगा सिया? 6:30 बज रहे हैं आई थिंक। हाँ, 6:45 बज रहे हैं। कल का ब्लॉग जो है ना वो इसी के साथ ऐड करूंगी। कल बस ऐसी, मैं संडे को ब्लॉग बहुत कम शूट करती हूँ, लेकिन कल कर दिया था तो उसी के साथ इसको ऐड कर दूंगी। अभी आशी पढ़ रही है, परसों से उसका एग्जाम है, तो अभी ट्यूशन जाएगी वो। और कल तो ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसलिए आज सोच रही हूँ एक ब्लॉग तो कम से कम फिनिश कर देती हूँ, तो एक बन जाएगा ब्लॉग इसलिए। तो चलिए इसको अंदर बिठाती हूँ पहले इन दो। यहाँ पे मैंने बेड वगैरह जो ना झाड़ दिया है, क्योंकि दिन भर बच्चे यहीं पर रहते हैं, उछलते हैं कूदते हैं। तो बेड क्या क्या होता है कि 2 बार तो झाड़ना ही पड़ता है, मतलब एक सुबह के टाइम, एक सोने से पहले, और हो सकता है इसके बाद भी झाड़ना पड़े, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है ना, कभी इधर उछल कभी उधर उछल। तो सॉक्स पहन के रखते हैं, सॉक्स में फिर वही होता है धूल मिट्टी, तो फिर झाड़ना ही पड़ता है। तो झाड़ दिया है। और ये बेडशीट मैंने बिछाई थी यहाँ पे। इससे पहले जो गर्म बेडशीट थी ना, उसमें क्या हुआ ना कि आशी का गीला कर दिया था उसने यहाँ पर मतलब वो पता नहीं गिरी कहीं, पता नहीं उसका पजामा पूरा गीला हो रखा था। उसने बताया नहीं, डर के मारे कि मम्मी डांटेगी पता नहीं कि मैं गिर गई हूँ और मेरा पजामा गीला हो गया है। तो ऐसे मैं डांटती नहीं हूँ, लेकिन उसको पता नहीं लगा, ऐसी बात मुझे बता रही थी। यहीं बैठ गई होगी, पूरा बेडशीट ना वो गीली होगी थी, तो बेडशीट मैंने फटाफट में ये वाली बिछाई है। और ये बेडशीट अब खराब होती जा रही है काफी टाइम, इसको 15-16 साल हो गए हैं इसको, जब मेरी शादी हुई थी तब की बेडशीट है ये। तो जब कुछ एकदम से हाथ नहीं लगता है, तो फिर फटाफट मैं ये वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। वैसे यही रहता है कि अब इसको नहीं बिछाऊंगी, लेकिन उस टाइम मिली ना तो मैंने यही बिछा दी थी। तो इसके कवर खराब हो चुके हैं। एक कवर है जो अभी तक सही है, दूसरा कवर खराब हो चुका है, पिलो कवर। तो इसलिए अब मैं इसमें जो मैं ऐसे लेकर आई थी ना, मतलब डेली यूज में बिछाने के लिए या किसी बेडशीट के साथ चल जाए, तो यही मैं इसे बिछा रही हूँ फिलहाल के लिए। और अभी मैं इसलिए भी फ्री हूँ, एक तो आशी ट्यूशन चली गई है, और दूसरा सब्जी जो आज मम्मी बनाएंगी। तो मेथी हमने अपनी क्यारी से ही काटी थी, तो मेथी की सब्जी बनाएगी मम्मी। वो जो ग्रेवी वाली बनाती है ना मम्मी, मतलब ऐसे बहुत ग्रेवी नहीं, लेकिन जो ग्रेवी वाली है वो मम्मी बनाती है और बहुत अच्छी लगती है वो, तो वो मम्मी बनाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ। और सिया के तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो वो भी अपना फ्री बैठी है, वो चने खा रही है। उसके दादू ने उसको चने दिए हैं, जो कि उसने मुझे भी दिए खाने के लिए। तो बस वही है। और क्या, बस यही चल रहा है आजकल तो। और अब मौसम थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक होता जा रहा है, मतलब मैंने अब विंडो खोली भी है, लेकिन ऐसा ठंडा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे फ्रेश सी हवा लग रही है, अच्छा लग रहा है। तो बस अब डिनर आटा गूंदूंगी मैं बस, और मम्मी जो है सब्जी बनाएंगी। काट तो मैंने पहले ही ली थी वो सब्जी ना, बस मम्मी को चढ़ानी है वो। तो ग्रेवी वाली अगर आप लोग भी बनाते हो, ग्रेवी वाली बनाना बहुत टेस्टी लगती है। बस यहाँ पे मैंने बेडशीट तो ठीक कर दी है, उधर सिया आ गई है तो बच्चे होते कहाँ जाए, कितना हम मना करे, तो वो लेट गई है। तो मैंने तो बोला पैर झाड़ के लेटना,
पता नहीं पैर झाड़े कि नहीं झाड़े पता नहीं। तो बस अभी मम्मी थोड़ा सा वॉक में गई है, मैंने तो छत में थोड़ा सा वॉक कर लो, कभी कभी मन करता है तो वॉक कर लेती हूँ। अब तो खैर टाइम नहीं लगेगा, आशी के एग्जाम चलेंगे इसलिए। और आपको पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, बहुत ही फनी वाली चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं सोची थी चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, कभी शेयर कर देती हूँ कभी नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो क्या हुआ ना कि आज मैंने अपने हेयर वॉश करे हैं, और हेयर वॉश करते हुए मेरे पास ना 2 कंडीशनर है। तो मैंने मतलब उठा तो लिए एक कंडीशनर और एक शैम्पू समझ के, लेकिन वो दोनों ही कंडीशनर निकले। और मैंने अपना पूरा हेयर वॉश जो होता है ना, अच्छा वाला हेयर वॉश जो होता है, वो मैंने कर दिया उससे, कंडीशनर से। और मैं बोल रही हूँ इस पर झाग क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और कंडीशनर लिया और लगाया, लेकिन तो भी इतना झाग नहीं दे रहा था। बाद में पता नहीं क्यों मेरा ध्यान ऐसे गया उसमें, तो वो कंडीशनर था। और मुझे इतना वो लगा, क्योंकि कंडीशनर जो है स्कैल्प में अप्लाई नहीं करते, बाल झड़ जाते हैं बोलते हैं। मेरे तो खुद ही हेयर फॉल बड़ी मुश्किल से रुका है। तो मैंने फटाफट से 4 5 6 7 बार मतलब लगा लो हेयर वॉश करा, फिर मैंने उसके बाद शैम्पू कराया। तो इसलिए अब एक जो कंडीशनर है वो बॉटल वहाँ से हटा दूंगी। मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ और बाद में मुझे हंसी भी आ रही थी। कभी कभी ऐसा भी जाता है बिना पढ़े ही मैंने वो कंडीशनर अप्लाई, मैं बोल रही हूँ इसमें झाग क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा आज मेरे साथ हो गया, और मेरे को बाद में तो डर लगा मेरे, इसलिए मेरे बाल भी आज अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले कंडीशनर लगा लिया उसके बाद शैम्पू कराया मैंने। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो पढ़ के ही लगाना चाहिए। मैंने बिना पढ़ी मतलब तुक्का मार के ना कि चलो शैम्पू ही होगा, ऊपर से वो वाइट वाइट रहता है तो पता नहीं चलता है। बस इतना डिफरेंस रहता है कि जो शैम्पू होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो पता चल जाता है शैम्पू। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, कंडीशनर लगा रही हूँ और मेरे को लग रहा था मैंने आज हेयर ऑयलिंग करी है तो इसलिए झाग नहीं हो रहा है, और लगा रही हूँ और लगा रही हूँ, वो झाग ही नहीं दे रहा था। है सिया, आज मेरे साथ ये हो गया था, कंडीशनर लगाया मैंने खूब दबा के अपने सर में। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, थोड़ा सा काम तो कुछ नहीं, आटा गूंदूंगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ, और आज ना मम्मी ने कटहल लिया था। तो अगर मेथी की सब्ज़ी कट नहीं करी हुई होती ना तो हम लोग कटहल ही बनाते, लेकिन मेथी की सब्ज़ी कट कर दी थी, और इससे एक दिन पहले की वो कट करके फ्रिज में रखी हुई थी। ऐसे ख़राब नहीं होती है, कुछ दिन तक चली जाती है, लेकिन वो मैंने बिल्कुल बाहर निकाल ही दी थी। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मम्मी ने भी कहा कि उसको हम ये मतलब जो कटहल है कल बनाएंगे। और कटहल भी मम्मी ही बनाती हैं और बहुत टेस्टी बनाती हैं। मतलब कटहल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको कटहल की सब्ज़ी काफ़ी पसंद होगी। तो बस उनको वॉश करके मैं इसलिए रख रही हूँ अभी, ताकि उसी टाइम धो ना तो इनके अंदर हल्का सा वाटर रह जाता है, तो फिर क्या होता है सब्ज़ी हल्की सी अजीब सी लगती है, पानी पानी सी। तो पहले धो के रख दो तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना वो हट जाता है। तो इसलिए अभी इसको मैं वॉश करके रख रही हूँ। और नेक्स्ट डे हमने फिर ये रात को बनाई थी। और मेथी की सब्ज़ी मैंने आपको बोला था कि मम्मी बनाएंगी, तो मम्मी ने बोला था कि सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन शायद मैंने सुनने में गलती कर दी थी कि जो हम लोग बनाते हैं ग्रेवी वाली ना वो बनाएंगे। तो फिर वो नहीं बनाई थी, क्योंकि दिन की दाल भी थी इस वजह से। तो फिर फाइनली यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बन रही है। आटा मैंने गूंद के रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ना थोड़े से मैंने लहसन भी कट करे हैं, क्योंकि अगर मेथी की सब्ज़ी में लहसन का तड़का लगाओ ना, एक बार आप ट्राई करना, अगर आप नहीं लगाते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने कड़वा मतलब सरसों का तेल, कड़वा तेल बोल रही हूँ, सरसों का तेल ले लिया था। उसमें मैंने जीरा, हींग और जख्या, आलू, हरी सब्जी, सॉरी हरी नहीं लाल मिर्ची, वो ऐड कर दी थी। आलू को हल्का सा पका लूँगी जब तक कि वो क्रस्ट जैसा ना हो जाए ना, तब तक पका लूँगी उसको। उसके बाद उसमें लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन बाद में इसलिए करूँगी क्योंकि अभी पहले कर दो तो वो जल जाते हैं, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए। और मेथी यहाँ पर मैंने कट करके रखी हुई थी, और ये हमारे क्यारी की है, मतलब हमारे किचन गार्डन की है ये मेथी। और ये मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी। मतलब घर की जो सब्जी होती है ना उसका स्वाद बिल्कुल बाजार से डिफरेंट होता है। टेस्ट मतलब वही स्वाद, टेस्ट तो होता ही है, लेकिन एक अलग सा खुशी सी भी होती है कि हमारे घर की चीज़ है वो ना। तो मम्मी ने इसे एक दिन पहले काट ही दी थी मेथी, तो मैंने धो धा के उसको वो कर दिया था, कट कर दिया था। और यहाँ पर मम्मी जो है ना पूजा करने आ गई हैं, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था, 7 बज गए थे इस टाइम पे। तो मम्मी यहाँ पूजा कर रही है और मैं सब्जी बना रही हूँ। अभी 7:30 बज गए हैं और यहाँ पे बन रही है सब्जी, और मम्मी उधर पूजा कर रही हैं। मम्मी अभी दूध लेकर आई हैं, हुआ है दूध। तो बस अभी सब्जी वगैरह बना के उसके बाद रोटी, वही हमारी 8 सवा 8 बजे के टाइम बनती है, फिर डिनर करेंगे। और इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और व्लॉग लेंथी भी हो गया होगा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी फिर शायद 1-2 दिन तक मेरे व्लॉग नहीं आएंगे, क्योंकि आशी का एग्ज़ाम है 2 दिन, मतलब परसों से उसका एग्ज़ाम है, तो फिर मेरा व्लॉग शायद ना आए। तो आप लोग अगर बड़ा है तो आप लोग देख लेना।
बाकी फिर 2-3 दिन बाद जो ब्लॉग आएगा उसको आप एंजॉय करना, ठीक है। तो आप सब अपना विशेज़ भी देना कि आशी के जो एग्ज़ाम्स हैं अच्छे जाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और उधर मम्मी पूजा करते हुए, चलिए चलिए बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, टाइम अभी ठीक 11:30 बज रहे हैं। और सिया नहाई थी तो सिया के हेयर वॉश करा था आज, तो इसके बाल सूख चुके हैं, थोड़े सूख चुके हैं, थोड़े हल्के से, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से सूखे नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से ना खुले खुले बाल थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो बोली मम्मी मेरे बाल बना दो, तो फिर मैं इसके बाल बना रही हूँ। और जब मैं इसके बाल बनाती हूँ तो ये सीधे ठीक रहती है, मतलब बहुत कम करती है ऐसे कि आई मम्मी दर्द हो गया। आशी के साथ बाल बनाना महाभारत से कम नहीं है सिया, सिया कोई पता है ना? सिया हाय कर दो सबको, नमस्ते कर दो। तो सिया के होता ऐसा दर्द होता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है उतना नहीं होता होगा, बल्कि जबकि इसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। अब तो इसकी चोटी बना बना के बहुत ठीक हो गए हैं। अगर आप इसके पहले के बाल देखते ना, सबने इसके बाल देखे हुए बिल्कुल मैगी की तरह रोल रोल थे इसके बाल, लेकिन चोटी बना बना के ना स्ट्रेट हो गए। फिर भी काफ़ी हद तक इसके बाल थोड़े से कर्ली से हैं, तो ऐसे बालों में कंघी करना बहुत होता है पेनफुल, लेकिन ये ठीक रहती है, इसलिए मज़ा आता है इसके बाल बनाने में। आशी को बहुत दर्द होता है, उसको होता भी होगा, खैर ऐसे जानबूझ के नहीं करती होगी, किसी किसी को होता है बालों में ना, वो है। तो देखो मैंने इसके बाल सुलझा भी दिए हैं, और अब मैं इसके चोटी बना दूंगी। 2 चोटी बनानी है, एक जिगजैग। अच्छा, इसकी ये बोली जिगजैग मांग निकालो मेरी, मैंने इसको बोला ऐसे जिगजैग वाले निकालो, बोली हाँ। तो देखते निकलती कि नहीं निकलती। और अभी कपड़े धो रखे थे कल परसों के, वो यहाँ ला रखी हूँ मैं, इनको ही फोल्ड करूंगी। और हाँ, आशी गई है स्कूल, तो आशी स्कूल गई है, अभी 12 बजे उसका छुट्टी हो जाएगी, मतलब आज उसका हाफ डे है। और सिया इधर, तो सिया आशी का आज हाफ डे है, कल से सिया आशी के एग्ज़ाम है, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा कैसे होगा, है ना। वैसे एक दिन के गैप हैं उसके, लेकिन फिर भी ना फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बड़ी क्लास में। देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले इसके बाद बनाती हूँ, फिर आशी आ जाएगी, तो उसके बाद तो पता नहीं है ब्लॉग कितना बनता है। आज तो पूरा उसको पढ़ाने में ही जाएगा, इसलिए हाँ, पता नहीं होली 7 को है कि 8 को है, पता नहीं। 8 को है। 8 को है, अच्छा ठीक है। चलिए मैं सिया के बाल बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, देखते हैं ब्लॉग कितना कंटिन्यू हो पाता है। तो बस इससे पहले जो आपने मेरा व्लॉग देखा है, इससे एक दिन पहले का बोल सकते हो, या उससे एक दिन और पहले का है, वो मुझे याद ही नहीं है, तो वो मैंने बनाया था। लेकिन जो मैंने लास्ट व्लॉग किया उसके साथ उसको मुझे ऐड करना था, लेकिन हुआ क्या कि वो व्लॉग खुद ही एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने उसको बीच से कट कर दिया था और इसके साथ मैंने उसको ऐड कर दिया है। और आज है थर्सडे और मॉर्निंग का टाइम आपको बता ही दिया है मैंने। आशी बस थोड़ी देर में आ ही जाएगी, और इसके नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे, तो मतलब हो चुके हैं, अभी चल ही रहे हैं उसके एग्ज़ाम। तो बस आज सोचा था कि अगर व्लॉग कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो इतना बहुत ज़रूरी भी नहीं है। दोनों चीज़ें देखो, मतलब बहुत ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि यूट्यूब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो आप सबको पता है, मैं ऐसे बोलूँगी नहीं कि क्यों ज़रूरी है, लेकिन जब जहाँ पे बात आती है फैमिली की और बच्चों की, फिर ऊपर से पढ़ाई की, तो मुझे सबसे ज़्यादा फिर लगता है कि नहीं, अभी बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैं इतना वो नहीं करती हूँ कि नहीं भाई मुझे तो ये करना है तो करना ही है। अभी आशी स्कूल गई है, मैं फ्री हूँ, तो फिर व्लॉग बनाना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल से आ गई तो उसको मैंने बहुत देर तक, तो पहले मैंने उसे पढ़ाया, उसके बाद शाम को थोड़ा सा उसको फ्री भी रखा, क्योंकि उसको बार बार अगर कंटिन्यू पढ़ाते रहो, उसे नहीं किसी बच्चे को, तो बच्चे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें भी चले जाता है कि चिंता ऐसी उसको हो जाती है कि अरे इतना पढ़ रही हूँ इतना पढ़ रही हूँ। तो इवनिंग एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है, बहुत देर, मतलब मॉर्निंग में आप लोगों से मिली थी और अभी तो बहुत ही देर हो गई, 5 बज गए। और बस ब्लॉग सोची थी ठीक है बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी, और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस अभी थोड़ा सा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो सोचा चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आशी को पढ़ा रही थी मैं, 3:30 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो अभी भी वो पढ़ ही रही है। आज ट्यूशन नहीं जाएगी ये, क्योंकि आज कल इसका एग्ज़ाम है, इसलिए तो आज छुट्टी करेगी, पढ़ेगी घर पे। तो बैठी हुई है वहाँ पे, वो इधर लर्न कर रही है। अभी मैंने उसकी आइज़ में थोड़ा ड्रॉप डाली, पता नहीं कि उसकी बहुत खुजली हो रही है। एक्चुअली हमारे इधर ना बहुत प्रॉब्लम इस चीज़ की हो जाती है कि जब भी ये वाली शायद इसको बसंत ऋतु बोलते हैं, जब
जब ये बोर वगैरह आना स्टार्ट होता है ना पेड़ों में, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ही नहीं, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे आसपास, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आंखों में खुजली, और आशी की तरफ बहुत खुजली होने लगी है। जब भी वाला मौसम आता है ना, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में खुजली और छींके, खांसी, जुकाम इस तरह का हो रहा है। तो जब तक ये पूरा का पूरा बोर आने जाते हैं, पलने लग जाते हैं, तब तक ऐसी कुछ रहता है। तो ये उसको आंख में ना खुजली हो रही है, तो मैंने ड्रॉप डाल दिया है। मम्मी गई है आज सुंदरकांड में, क्योंकि आज मंगलवार है। आशी, दादी के कमरे में जाओ बेटा। तो इसको दादी के कमरे में भेजो, यहाँ पे इसको डिस्टर्ब होगा क्योंकि मैं व्लॉग बनाऊंगी तो इसलिए ना। और फिर सिया भी बहुत छेड़खानी करती है, सिया बहुत ज़्यादा छेड़खानी करती है, धीरे बोल रही चिढ़ती है थोड़ा सा, मतलब ना थोड़ा सा वैसा लगती नहीं है, बाहर भी से कोई नहीं बोलता कि ऐसी होगी, लेकिन थोड़ा सा शैतानी करती है, उसको पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब करेगी इसलिए। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं, क्योंकि बस वही अपने घर काम में और वो सब, फिर था कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो बस घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ जब व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो एक तो ऊपर से पढ़ा भी दी थी उसको, तो अभी थोड़ा सा मैंने भी ब्रेक लिया है, उसको भी ब्रेक दिया है। मैं चाय बनाऊंगी और चाय पियेंगे, उसके बाद फिर उसके साथ मैं बैठ जाऊंगी। आज मम्मी ही सब्जी बनाएंगी, क्योंकि कटहल बनेगा घर में तो मम्मी बनाती हैं इसलिए। और ये मैंने लहसुन थोड़े छिड़ते और थोड़े मम्मी ने छिड़के थे। ये बहुत सारे लहसुन थे, लेकिन सिर्फ इतने से निकले हैं इसमें से। तो चलिए चाय बनाते हैं। ये देखो सिया, हाय करो सिया। और सिया ने देखो आज अपने लाइनर भी लगवाया था, जो कि मिट चुका है। कैंडी वहां से देखो कैसे देख रही है, ओ माय गॉड, कैंडी कैसे देख रही है। हेलो गाइस, गाइस बोलते हैं बेटा, आपसे बड़े हैं सब, नमस्ते करते हैं। नमस्ते करो, आपसे छोटा कोई नहीं है, सब आपसे बड़े हैं, नमस्ते करो। तो अभी जा रही है पढ़ने, जाओ दादी के कमरे में जाओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ। हैं चाय दूंगी, हाँ मैं दे रही हूँ। नहीं मैं इसमें ही बोलूंगी, बंद करके नहीं बोलूंगी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अगर आप बोलते कि चाय नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेइज्जती क्यों होगी, अभी तो मैं बनाने जा ही रही हूँ। बड़ा का प्रणाम, छोटा का आशीर्वाद। दादी के डुप्लीकेट की, बड़ों को नमस्कार और छोटों को क्या प्यार। ये देखो, ये हमारी सिया देख रहे हैं, ये दादी का ट्रेंड में बहुत चल रहा दिख रहा। चलो बेटा पढ़ाई करो, बहुत मजाक हो गया, चलो। चाय बन रही है हमारी, और वहां पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखना बिल्ली बैठी हुई है, और रोज आती है सोने के लिए, रोज यहाँ पे। और जब से ऐसी मेरा मुंह देख रही है, म्याऊं करे, आवाज उसकी निकलती नहीं, क्योंकि काफी बुढ़िया हो चुकी है। तो ये कुछ मांग रही है, दूध दो, तो दूध ये पीती नहीं है। क्योंकि कैंडी के लिए हम लोग ना एक बार वो लेकर आए, मतलब बीच में लाते हैं वो जो ग्रेवी होती है ना डॉग्स के लिए, मैंने इसको एक दिन वो दी थी, तब से इसके मुंह में वो ग्रेवी लग चुकी है, तो ये दूध पीती ही नहीं है अब, तो इसलिए मैं इसको दूध दिया नहीं। सुबह इसको हमने दे दिया था, अभी ये बहुत घूम घाम के अब आई है। क्या खाना है, वो देखो म्याऊं बोल रही, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। तो देखते हैं, अभी देखती हूँ, दूध ही दूंगी और क्या दूं, दूध दूंगी। वो देखो कैंडी यहाँ से आ गई, कैंडी को इतनी नफरत हो रखी है इससे। कैंडी नो, चलो उधर चलो। तो ये देखो कैंडी, कौन आई, बिल्ली म्याऊं, बिल्ली। ये बहुत चिढ़ रही है, इसको देखते इसका खाना पीना सब हो रखा है। नहीं